वेलकम टू विशालजली। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग देख रहे थे बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, जो कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। यानी कि हमें सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनीशन बताना है और उसके बाद उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देना है। फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में और 2021 में। तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट के 5 सालों में अगर 2 साल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनका सेशन 2021 से 24 है, खास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिनका सेशन 2020 से 23 है उनके लिए एक मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कल करवाया था, जो कि सॉल्यूशन था डिफाइन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देना था। तो उसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने पेपर 4 के बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और पेपर 3 के भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है। तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। नहीं दिया होगा तो आप मेरे चैनल का नाम सर्च करेंगे गूगल पे, वहाँ पे विशाल जोहली जैसे आप लिख के सर्च करेंगे तो वहाँ पे पहली जो वेबसाइट आएगी मेरी आएगी, वहाँ पे आप जाके भी सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे। तो डिफिनीशन लिखने से पहले आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डिफिनीशन, इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी एनी 3 वेक्टर्स। मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी 3 वेक्टर है, तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है या फिर डॉट प्रोडक्ट जो होता है, then the dot product of one vector with the vector product of the other two vectors, that is the vector product of the type vector a dot b cross c, या फिर वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि वेक्टर ए क्रॉस सी डॉट वेक्टर बी। तो कुछ इस तरह का अगर प्रोडक्ट हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यानी कि अगर कहीं 3 वेक्टर वेक्टर ए बी सी दिया हुआ है, तो अगर हम लोग कोई भी 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में तीसरा वेक्टर का डॉट लगा दे रहे हैं, तो इसको इस टाइप के जो वेक्टर प्रोडक्ट होंगे, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। ये हमारा सिंपल सा डिफिनीशन है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है यानी कि हमें जो दिया हुआ है वेक्टर, उससे हम लोग क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाल पा रहे हैं, क्या हम लोग समझ रहे हैं, क्या हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। चलिए समझते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का। मान लीजिए लेट अस टेक ए पार्लेलोपाइप्ड ओ डी ई पी पी क्यू आर एस। मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं पार्लेलोपाइप्ड ओ डी ई पी पी क्यू आर एस। यहाँ पे मैंने ले रखा है ओ डी ई पी पी क्यू आर एस, यहाँ पे पार्लेलोपाइप्ड ले रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा ही एक पार्लेलोपाइप्ड ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जिसमें जो ए जो होगा ओ एस का वैल्यू है, ओ एस जो है हमारा ए वेक्टर है, यानी कि ओ से लेके एस तक ये वाला जो हमारा ए वेक्टर है। ओ बी इसको हम लोग बोले हैं बी वेक्टर और ओ पी को हम लोग बोले हैं सी वेक्टर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वेक्टर एन होगा, वेक्टर एन होगा यूनिट वेक्टर हम लोग ले रहे हैं नॉर्मल टू ओ डी ई एफ, यानी कि ओ डी ई एफ ये वाला जो नीचे का रेक्टेंगल है, इसके नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर हम लोग एक वेक्टर ले रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं वेक्टर एन इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस सी। ये जो हमारा होगा ना, ये बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पे जो हमें वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पे जो हमें वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है बी, ये हमें दिया हुआ है वेक्टर सी। तो अगर इसके इसका जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर बी क्रॉस सी, वो तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। और हम लोग जो एक माने हैं यहाँ पे एन वेक्टर, ये भी हम लोग इसके परपेंडिकुलर माने हैं। यानी कि जिस तरह से ये इसके परपेंडिकुलर है उसी तरह से हम लोग एन वेक्टर भी परपेंडिकुलर माने हैं। यानी कि वेक्टर एन और वेक्टर बी क्रॉस सी क्या होगा, दोनों एक दूसरे के आपस में पैरेलल होगा और दोनों ही परपेंडिकुलर है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के।
मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ड्रॉ कर ले रहे हैं इस पॉइंट, यहाँ पे ये जो इस पॉइंट है हमारा, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहे हैं एम तक। इस एम नाम का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहे हैं ओ डी ई पी पे। और इसका हम लोग नाम क्या रख रहे हैं, इसका नाम हम लोग एच नाम रख दे रहे हैं। एच मतलब हाइट इसका नाम रख दे रहे हैं। और मान ले रहे हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन एन वेक्टर एंड ए वेक्टर। और मान ले रहे हैं कि थीटा हमारा एंगल है एन वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में। ये भी आपको थोड़ा सा जूम करके मैं समझा दे रहा हूँ कि थीटा यहाँ पे जो वेक्टर है ना, वो एन वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में है। कहने का मतलब कि ये जो हमारा है यहाँ पे, ये एन वेक्टर और जो वेक्टर बी क्रॉस सी है, दोनों आपस में पैरेलल है। तो अगर थीटा एन वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में है, यानी कि थीटा जो एंगल है वो हमारा यहाँ पे है, इसका नाम हम लोग थीटा रख दे रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, ये जो हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी का जो वैल्यू आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी का, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी जो आएगा। तो बी क्रॉस सी आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का अगर हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, उससे जो ट्रिएंगल बनता है, जो यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है और यहाँ पे एक वेक्टर है, इस दोनों से जो ट्रिएंगल बनेगा, वो ट्रिएंगल के एरिया जो होगा वो उसका आधा होगा। और अगर पूरा दिया हुआ है यहाँ पे हम ले लेंगे तो दो ट्रिएंगल बन जाएगा, और दो ट्रिएंगल के एरिया के टोटल बराबर होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस सी का जो हम लोग लिखे हैं उसके बदले में हम लोग इस पूरे का एरिया लिख दिए हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ ओ डी ई एफ नाम का एक जो हमारा पैरेललोग्राम कह सकते हैं, तो उसका एरिया के बराबर है। और इनटू एन वेक्टर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओ डी ई एफ जो है यहाँ पे दो वेक्टर से मिलके बना है, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट एन वेक्टर है और यहाँ पे एन वेक्टर है। और यही जो है हमारा, ये हमारा इसका वेक्टर वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, और यहाँ पे ए वेक्टर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी ई एफ इंटू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर एन कैप। और यहाँ पे देखिए ए वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ओ एस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो इसको हम लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर कितना है, ओ से लेके एस तक, यहाँ पे ओ से लेके एस तक, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं ओ एस, इसका मैग्नीट्यूड। और एन कैप जो है, एन कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और कोस थीटा दोनों के बीच का एंगल। तो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि ओ एस कोस थीटा आ गया, मतलब ये तो हमारा एरिया है इंटू ओ एस कोस थीटा आ गया। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो ओ एस कोस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ पढ़ा होगा कि ओ एस कोस थीटा है। देखिए ओ एस इंटू कोस थीटा, तो ओ एस कोस थीटा इसका जो यहाँ पे थीटा एंगल है, तो ओ एस का जो यहाँ पे इधर हम लोग वेक्टर लेंगे तो ये क्या होगा, ओ एस कोस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये जो हमारा होगा वेक्टर बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में, ये ओ एस कोस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा कहाँ तक, तो सिर्फ इस हाइट तक। तो इस हाइट का नाम हम लोग यहाँ पे एच दे रखे हैं, एच। तो इसका मतलब क्या है कि एच हमारा कोस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक चीज़ और, एच हमारा प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। अगर थीटा इस तरफ है तो ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में थीटा है तो ठीक है हमारा प्लस आएगा। लेकिन अगर थीटा इस डायरेक्शन में रहता, अगर इस डायरेक्शन में थीटा रहता तो हमारा माइनस एच आता। और एच क्या है, हमारा हाइट है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस एच आएगा, मतलब थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा प्लस होगा तो हमारा थीटा हमारा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब होगा प्लस साइन आएगा, और निगेटिव होगा तो माइनस साइन आएगा। और एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसमें अगर हम हाइट भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो मतलब जो एरिया दिया हुआ है उसमें हम लोग वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, सॉरी हाइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या चीज़ बन जा रहा है, ये हमारा बन जा रहा है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। और यही चीज़ तो हमें चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी का जो वैल्यू आया वो क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, जो उस तीनों वेक्टर से बन रहा था। यानी कि
इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल के आया वो ये निकल के आया कि अगर हम लोग तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा वेक्टर ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो उस तीन वेक्टर से मिलकर बन रहा होगा। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो होगा वो हमारा क्या चीज आएगा, वो डिनोट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप फॉर्म्ड बाय द एडजेसेंट एज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट शायद PDF भी मिल जाए और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और एग्जाम के समय में आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड हो सकता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।